नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। सपा का राम नाम सत्य हो गया। ये इसलिए कह रहा हूं चूंकि अखिलेश यादव को ये लगा था कि राम मंदिर के सहारे वो 5 कालिदास मार्ग का सफर तय करेंगे, लेकिन ये पूरा मामला जो है वो बैकफायर कर गया। और ऐसा कहने की वजह है क्या है, उसी पर एक एक करके बात करूंगा, क्योंकि विमर्श तो ऐसा खड़ा किया गया है कि मानो इस मुद्दे की वजह से न सिर्फ राम भक्त नाराज हो गए हैं, बल्कि जो वहां पर चढ़ावा वगैरह चढ़ता था उसमें भी कमी आ गई है। नैरेटिव जो है यही गढ़ा जा रहा है और बाकायदे ये बताया जा रहा है कि साहब अब जो 2027 का विधानसभा चुनाव है उसमें योगी आदित्यनाथ के लिए चुनौती बड़ी है। सवाल यह है कि क्या वाकई में चुनौती बड़ी है और क्या वास्तव में अखिलेश यादव के लिए 2027 के लिहाज से पलके बिछाए जनता बैठी हुई है। ये दो सवाल बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं तब जब इस तरीके का विमर्श गढ़ा जा रहा हो। तो ये थोड़ा समझते हैं कि इस विमर्श में कोई दम है या फिर जो शुरुआत में हमने कहा कि राम नाम सत्य है वही सत्य है। 2-3 चीज़ें हुई हैं। पहला तो आते हैं कि ये जो बात बताई गई कि साहब बड़ी कमी आ गई है भक्तों की, वो दर्शन करने जा ही नहीं रहे हैं। आपको एक किस्सा लखनऊ का बताता हूं, उसके बाद मैं इस बातचीत को आगे बढ़ाता हूं। अभी जब नितिन नवीन आए हुए थे, कहां? उत्तर प्रदेश। उस दरमियान जो रेडी वाले, पट्टी वाले, खंचा वाले हैं, उनसे बातचीत हुई इस बात पर कि साहब क्या है, देख रहे हैं भाजपा जो है क्या कर रही है, बड़ा चोरी कर रही है, और देखिए राम मंदिर में भी इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा। उन रेडी पट्टी वालों का 2 टूक जवाब था, 2 टूक, बाकी तो आप छोड़ दीजिए। क्या जवाब था कि देखिए भैया, वो अवधि में बोले कि आप जो है फालतू बात कर रहे हैं। तो ये हुआ कि कौन कैसे फालतू बात कर रहे हैं? उन्होंने कहा देखिए ये सब जो है ये समाजवादी पार्टी का प्रोपोगेंडा है। मतलब वो प्रोपोगेंडा नहीं बोले, वो तो कहा जाता है ना कि सब अफवाह फैलाते हैं, उनका ये कहना था। दूसरी चीज़ जो उन्होंने कही कि आप ये कैसे कह सकते हैं और ये अखिलेश यादव कैसे कह सकते हैं। भाई जैसे ही ये मामला सामने आया, ये मैं आपको उस व्यक्ति की बात बता रहा हूँ जिसे आप ये कहें कि ये जो सामाजिक हायरार्की है, उस हायरार्की में उस पायदान पर सबसे नीचे माना जाता है। वह शख्स कह रहा है जिसको कहा जाता है कि अरे साहब कहाँ पढ़े लिखे हैं। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि राजनीति की सबसे गहरी समझ उसी व्यक्ति के पास है, क्योंकि वो दुनिया देख रहा है, रोज समाज से 2-4 हो रहा है। वो कह रहा है कि जैसे ही मामला आया, देखिए बाबा ने जो है जांच बिठा दी। और बड़ी चीज़ आप देखिए, तब तक बाबा नहीं बोले थे। बाबा अभी जब चित्रकूट गए हैं तब बाबा ने बोला अपनी सभा में कि जब राम मंदिर वाला मसला सामने आया तो ट्रस्ट ने हमसे संपर्क किया, ट्रस्ट ने कहा और फिर हमने जांच बिठाई, और उस जांच बिठाने के बाद देखिए कि सारा मामला स्पष्ट हो गया है। हमने एसआईटी बनाई और एसआईटी ने जो कुछ उसे मिला उसने जाकर ट्रस्ट को दिया। ट्रस्ट उस हिसाब से अब कार्रवाई कर रहा है। देखिए ये बात अभी की है, लेकिन आप देखिए नितिन नवीन आए थे 3-4 जुलाई को। उस समय तक लोग इस बात को समझ गए थे कि साहब ये पूरा पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा है। वो ये मान रहे हैं कि हाँ दिक्कत हुई है तो देखिए बाबा जांच करा रहे हैं। अब आप इससे समझ सकते हैं कि किस तरह का पॉलिटिकल परसेप्शन बना है। और इस पूरे मामले में अगर कोई नेता सबसे ज्यादा मजबूती से उभर कर सामने आया है तो वो योगी आदित्यनाथ। इस चंदा चोरी वाले मसले में किसी एक की साख सबसे ज्यादा जनता के नजर में अगर उभरी है तो वो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। आप देखिए कि ये मैं आपको लखनऊ की बात बता रहा हूं कि 2 टूक उसने कहा कि ये सब बात आप मत करिए, बाबा ने जांच बिठा दी। आगे चलते हैं, जो ये लोग चढ़ावा वाली बात कर रहे हैं, इस बाबत जो है 3 रिपोर्ट आई है। पहली रिपोर्ट जो है वो 11 जनवरी की है, माफ करिए 11 जून की है। 11 जून की रिपोर्ट ये श्रद्धालुओं के आने से जुड़ी हुई है। देखिए 4, 5, 6 तारीख तक तो सब आ गया था खबर
कि भाई क्या क्या हो रहा है। उस समय तक जो खबर है वो बता रही है कि ये 6-7 को मामला जो है सुर्खियों में आया और ये खबर 11 जून की है। मैंने 5 दिन के भीतर, यानी ये खबर आई उसके बाद भी 5 दिन के अंदर 4,90,000 लोगों ने दर्शन किया। तो ये साहब जो फुटफॉल है उसका है जो लगातार बढ़ता गया। ये अमर उजाला की खबर है। दूसरी खबर जो है वो आज तक की है। ये खबर 13 जून की है। ठीक साहब, भीषण गर्मी के बावजूद जून में बढ़ी राम मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या। तब तक ये मामला पीक पर पहुंच चुका था, 24/7 चर्चा में था। लेकिन उसके बाद में भी जो आस्था का मसला है, उस आस्था के मसले को वो लोग नहीं डिगा पाए जिन लोगों ने राम भक्तों और कार सेवकों पर एक तरह से कहा जाए कि गोली चलवाई। उन लोगों ने पूरा प्रोपेगेंडा गढ़ा, लेकिन उस प्रोपेगेंडा का कोई असर पड़ा नहीं। ये आपका दूसरा उदाहरण दे रहा हूं। जो कहा जा रहा है ना कि फुटफॉल डाउन हो गया है, लोग जा ही नहीं रहे। अब तीसरी चीज आई है। तीसरी चीज जो है, ये खबर है 30 जून की। ये खबर बता रही है कि आने वालों की संख्या ही नहीं बढ़ी है, मतलब कहा जाता घट गई, ऐसा कुछ नहीं। औसतन 1 लाख लोग आते हैं, वो आ रहे हैं वीकेंड में। और वैसे जो है 80-90 हज़ार लोग आते हैं, वो उनमें कोई कमी नहीं आई है, वो लगातार आ रहे हैं। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि जो पूरा प्रोपेगेंडा रचा गया था, इसके बहाने जो एक राजनीतिक ताना बाना बुनने की कवायद थी, वो सब जो है वो औंधे मुंह गिर पड़ी है। वो कुछ हासिल नहीं हुआ है। बड़ी बात यह है। दूसरी चीज देखिए, चढ़ावा जो है पहले कितना था, 16-17 लाख था, अब जो हो गया है 22 से 24 लाख हो गया है। ये देखिए कितना बड़ा इजाफा हुआ है। और जो कि सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा ये फैलाया जा रहा था कि साहब अब तो चढ़ावा ही बंद हो गया। ये मैं आपको बता रहा हूं कि क्या आंकड़े हैं। 20 दान पात्र लगे हुए हैं। ठीक है साहब। तो बड़ी चीज ये है कि न लोग आने कम हुए और न चढ़ावा कम हुआ, यानी जो 2 प्रोपेगेंडा था वो तो ध्वस्त हो गया। तीसरा कि सरकार को लेकर परसेप्शन गड़बड़ है, तो वो हमने आपको लखनऊ की घटना बता दी कि किस तरह से लोग जो है वो योगी आदित्यनाथ के साथ खड़े हैं। और आप, बड़ी बात यह है कि सोशल मीडिया पर तो आप सब एक्टिव रहते हैं, आप वहां जाकर देखिए कि इस मामले में अगर कोई हीरो बनकर उभरा है, अगर कोई समाज का नायक बन के उभरा है, तो वो योगी आदित्यनाथ है। ये आप देखिए, बड़े कमाल की चीज है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं, आप देखिए अखिलेश यादव ने, उनकी पूरी टोली ने, और पूरा इकोसिस्टम अभी भी लगा हुआ है राम मंदिर पे। ठीक है, वह भी तब जबकि सारी चीज सामने आ चुकी है, रिपोर्ट आ गई है, रिपोर्ट सौंप दी गई है, कार्रवाई हो रही है। इस सब के बाद भी अभी भी अभियान चल रहा है। कोई कह रहा है, कोई किसी को बचा रहा है। भाई बचाने का क्या मतलब है? अब सरकार ने SIT बनाई, आपको उस पर भरोसा नहीं। जांच रिपोर्ट सौंप दी गई, एक्शन हो रहा, उस पर भरोसा नहीं। तो क्या राहुल गांधी की अगुवाई में कमेटी बनाकर जांच कराई जाए? सवाल ये है। तो ये मसला इसका नहीं है। मसला इसका है कि आप इसे एक राजनीतिक एजेंडा बनाना चाहते थे, एक राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहते थे, लेकिन ये मौका योगी आदित्यनाथ ने दिया ही नहीं कि 2024 और माफ करिए 2027 में आप कुछ कर पाएंगे। तो इसलिए कह रहा हूं कि जिस मसले के सहारे 5 कालिदास मार्ग जो है वो मुख्यमंत्री का आवास है, और उसी आवास में जाने के लिए, यानी मुख्यमंत्री बनने के लिए लोक भवन में बैठे थे कि लोक भवन बनवाया बड़ी हसरतों से अखिलेश यादव ने, लेकिन मौका नहीं मिल पाया उनको कि उसका भी आनंद लिया जाए। तो अब उनको लग रहा है कि ये सब मसले हैं, ये उठाए जाएंगे और उसके सहारे जो है पूरी घेराबंदी की जाएगी, लेकिन बात बन नहीं पाई। और अभी आलम देखिए क्या हो गया। पहला तो उनको लेकर परसेप्शन बड़ा साफ हो गया है कि भैया जो कभी राम मंदिर नहीं गए, जिनकी सरकार पर कार सेवकों को गोली चलाने का आरोप है, जो है जब राम मंदिर बन रहा था तो तरह तरह का जो है सुझाव दे रहे थे, और वो जिनकी नानी ने मना कर दिया था,
वो भी आए थे। तो ये जिसकी नानी नाना मना कर देते हैं, जो राम सेवकों को गोली चलवाते हैं, वो अब बता रहे हैं कि राम मंदिर में हो क्या रहा है। यानी जो इनकी चिंता है राम मंदिर को लेकर, इस पूरी टोली की जो मंदिर निर्माण का विरोध करता रहा है, उसकी चिंता पर लोगों को संशय है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, ये वही लोग हैं जो सबसे ज्यादा इस मामले में बढ़ चढ़ कर बोल रहे हैं। वो या तो इकोसिस्टम के लोग हैं या अखिलेश भैया के समर्थक हैं, मतलब सीधी बात यह है, या राहुल भैया के समर्थक हैं, या अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी से लाहालोट है। ये वो लोग हैं जो तलवार भांज रहे हैं उतर के। देखिए ध्रुव राठी ने बड़ा लंबा चौड़ा बनाया। अब वो कौन है, उनका क्या रिश्ता है इस आप ये कहें कुनबे से, वो आप सब जानते हैं। तो ये जो पूरा प्रोपेगेंडा है वो चलाने की कोशिश हुई, खूब हुई, लेकिन बात साहब बनी नहीं। और अब तो देखिए कि मानसून सत्र आने जा रहा है, उसमें तो ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव ने ये मामला उठाया, उसकी वजह से सांसद ही दुखी है कि इनके साथ रहे तो हम भी रामद्रोही साबित हो जाएंगे। किसी तरह से रामद्रोही वाले तबके से निकले थे बाहर, लेकिन अब फिर राम का मामला उठाकर उनको रामद्रोही बना रहे हैं। तो वो मानसून सत्र में कहा जा रहा है कि क्रॉस वोटिंग करने जा रहे हैं, और अगर क्रॉस वोटिंग मान लीजिए व्हिप जारी हो जाता है, ठीक है, तो एक तो क्रॉस वोटिंग भी कर देंगे, और नहीं तो बीमार पड़ जाएंगे, व्हिप क्या करेगा, यानी एब्सेंट हो जाएंगे। क्योंकि वो अब ये नहीं दिखाना चाहते हैं कि हम रामद्रोहियों के साथ खड़े हैं। क्योंकि देखिए ये पूरा चुनाव जो है वो अब इसी पर होने जा रहा है, उत्तर प्रदेश का, और उस चुनाव के नायक, इस पूरे मामले में अगर कोई नायक बन के उभरा है तो वो योगी आदित्यनाथ हैं। इस कारण अब इन लोगों का जो है संकट विकट हो गया है। बाकी आप लोगों की क्या राय है, ज़रूर साझा करिएगा।